पक्ष ये भी है कि एक व्यक्ति आर्यन खान उसके जरिए फोन चैट के जरिए अनन्या पांडे को बुला रहे, इससे पूरा बॉलीवुड कैसे बदनाम हो रहा है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग हैं जो खुद सामने आकर बोल रहे हैं कि पार्टीज में यहां पर ड्रग्स सर्व होना एक आम बात हो गई है। आप इसको डिनाई करती है कुनिका जी? अंजना जी, मैं ये कह रही हूँ कि ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड की पार्टीज में नहीं हो रहे, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो रहे, आपके मीडिया के जो कॉर्पोरेट लेवल्स पे भी होते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि एनसीबी पिछले साल से अब तक जब सक्रिय हुई है उसके बाद से 5000 किलोग्राम आए हैं, हेरोइन आया था 5000 किलोग्राम इन जून, 3000 अगेन अडानी पोर्ट पे आए थे, दोनों उसी पोर्ट पे आए थे। वो कैसे आ रहे हैं? ये प्लग करना उनका काम है, सिर्फ हेडलाइन ग्रैबिंग। ये जवाब दीजिए इसका राव साहब इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, जहां बड़ी बड़ी बरामदगी होती है उस पर तो पहले सवाल सुनिए। जहां बड़ी बड़ी बरामदगी होती है, जहां स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्टीज, अलग अलग जगहों पर बताया जाता है कि खुलेआम ड्रग्स सर्व हो रहा है, बच्चे जहां पर ससेप्टेबल हैं, वहां पर तो एकदम मुंह बंद हो जाता है, वहां पर बात आगे बढ़ती नहीं है। ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये इनका आरोप है। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ये कौनका जी का ये सवाल बहुत सही वाजिब है कि बहुत बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं या बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स हैं वो लोकेट करना जरूरी है। एनसीबी ने वो ये भी गोसावी कहां गायब हुआ सर? देखिए, पहली बार शक क्यों हुआ जांच पर? क्योंकि गोसावी नाम के उस शख्स की तस्वीर आई, सेल्फी खिंचा रहा था आर्यन खान के साथ, और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। कौन था? और ये खबर आई कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। क्यों था वो एनसीबी के दफ्तर में? क्यों था? क्यों सेल्फी खींच रहा था? देखिए, वो जहां तक मेरी जानकारी है वो एक विटनेस है इस केस में, और वो अंडरग्राउंड होने का मतलब नहीं, क्यों होगा वो अंडरग्राउंड? को वांटेड थोड़ी है, वो कोई अंडरग्राउंड नहीं है। आप क्लैरिफाई कर लीजिए एनसीबी के ऑफिसियल से। मेरी जानकारी के मुताबिक वो एक पब्लिक विटनेस था, पंच विटनेस जिसे कहते हैं। रिकवरी के टाइम में एनडीपीएस एक्ट में पब्लिक का विटनेस एक होना अहम बात होती है। वो अगर नेचुरल था या नहीं था, अगर कोई इन्फॉर्मेशन तो साथ लेके जाती है एनसीबी। Public witness is supposed to be the punch who's supposed to see everything, not participate in it. He was participating. He's holding the hand of Aryan Khan and taking him. Is that allowed? And then he posts, वो एक फोटो पोस्ट करते हैं, उसकी लिबर्टी, आर्यन खान की लिबर्टी और प्रिवेसी का कोई मायने नहीं है। आर्टिकल 21 की कोई मायने नहीं है इसमें। तो आपको मैडम कनिका जी, आपको जो कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर कोई डाउट है क्या? कोर्ट के वर्डिक्ट में पूरी एविडेंस को देखने के बाद उसकी जमानत रिजेक्ट की है, तो या तो आप ये कह रहे हैं कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। Don't try to corner me. I am an independent citizen of this country. No, I am not cornering you. मैं जवाब दे रहा हूँ, जो आपने पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। मुझे कोर्ट के वर्डिक्ट पे आपत्ति है कि नहीं, वो इज सब जुडिस मैटर, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जो तरीका है और जिस तरह जो रीजनिंग दिया गया है, आप अगर सेशंस कोर्ट की जज के सामने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करते हैं, एक इंटिमिडेटिंग टैक्टिक है ये। नहीं, लेकिन सतीश माने शिंदे और अमित देसाई भी कोई छोटे वकील तो है नहीं कुनिका जी। नहीं, उनको आम आदमी कहाँ अफोर्ड कर सकता है? बताइए अंजना जी। ये तो मैं वकीलों की कैटेगरी की बात नहीं है। ये प्रेसिडेंट जो आप कर रहे हैं लॉ में, ये प्रेसिडेंट गरीब इंसान को के लिए बहुत बुरा होगा। और भी वकील है मेरे ख्याल से, नवीन चौबल जी भी हैं यहाँ पे, वो भी कहेंगे। नासिर साहब, सेलिब्रिटी के बेटे होने की सजा मिल रही है आर्यन खान को? एक खास ऐसे सेलिब्रिटी बेटे होने की मिल रही होगी, हो सकता है, क्योंकि उसके भी देखिए दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो ये कि बार बार बॉलीवुड के ऊपर आता है कि यहीं पे सारी गड़बड़ होती है। अगर सबकी व्हाट्सएप मतलब ये कि चैटों को ढूंढेंगे तो 80% जो लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो निकलेगी, तो ये बात अलग हो गई। दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं कि बार बार बॉलीवुड पे जो मतलब ये कि कचरा कि सारी गंदगी वहीं पे है, गलत है और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि सुशांत सिंह के देहांत के बाद, मैं मर्डर नहीं बोलूंगा, देहांत के बाद इतनी कीचड़ फेंकी गई, इतनी गाली गलौज हुई है बॉलीवुड के खिलाफ, और ये जानी मानी साजिश थी, सोची समझी, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो लोग मेरी जान पहचान के नहीं थे, कुछ औरतें जिनको मैंने आज तक देखा नहीं था, वो आ गई कि ये वो, ऐसा लग रहा था कि सीबीआई की डायरेक्टर हैं। तो बड़ी गंदगी फेंकी जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे और भी बढ़ाया जा रहा है। और हो सकता है, एक बार शाहरुख खान ने ऐसी बात ऐसी कही थी कि इनटॉलरेंस है हमारे देश में, ये 2-3 साल मतलब ये कि पहले की बात है या फिर था,
हो सकता है उनको सबक सिखाने के लिए हाँ। ये किया जा रहा हो कि भाई हमारे साथ ऐसा पंगा मत लेना, हो सकता है, लेकिन गलत बात गलत होती है। सिर्फ बॉलीवुड के ऊपर सारा कूड़ा फेंकना। प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन, प्रमोद महाजन के बेटे भी लेते थे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, मरते मरते बच्चे थे वो, और उनके साथ में जो उनके सेक्रेटरी थे वो मर गए थे, कोई उन्होंने हैवी ड्रग्स जो है लिए थे, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो मेरा जाती ख्याल है कि इसने रेप नहीं किया, इट इज नॉट अ मर्डर, इट इज नॉट एनी आतंकवादी एक्टिविटी, अटेम्प्ट टू मर्डर, कुछ नहीं है। बड़ा साधारण मामला है कि उसके बाप को बोल दें अपने बेटे को समझा दो। इतना उसके कपड़े उतारना, उसको जेल जाना, ड्रग ड्रग ड्रग, हर चीज ड्रग है भाई, अल्कोहल ड्रग है। एक मेरी दोस्त है, उसने खाली शराब पी के इतने नशे में डूब थी कि वो एम्प्टी स्विमिंग पूल में जिसमें पानी नहीं था उसमें कूद गई थी, हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई थी। तो ये बात जो है ऐसे फैलाना कि मेरी जान पहचान की थी वो, मतलब ये कि फ्रेंड नहीं थी, इंटरेस्टेड थी मेरे अंदर, लेकिन व्हील चेयर में थी। तो मैं क्या करता, तो उनके साथ मैं बैठा, बातें की, सिर्फ शराब पी के उन्होंने ऐसी हरकत करती। तो इतना बवाल उठाना और शेम करना और बेइज्जत करना, ये जैसे कि फूलन देवी को डाकुओं ने किया था कि ये कि नंगा उसको घुमाया था। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बात बात पे सबको पकड़ रहे हैं। अरे प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, समझा दो। अगर नहीं समझते तो फिर ऐसे की तैसे करो।